हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल विल बी फाइन एंड आई एम अमनीश सिंह एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज के इस कंस्टेंट मोशन के लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने जा रहे हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की डिफरेंशिएशन मेथड से, और उसके बाद में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से आप कुछ सेकंड्स के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए आज आपके सामने एक प्रॉब्लम है। एक ट्रक जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और एक स्ट्रिंग की हेल्प से उससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, और मान लेते हैं किसी भी स्टैंड पे ब्लॉक इस स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो थीटा है। ये जो एंगल है वो हर टाइम पे हर स्टैंड पे ये एंगल देखो वेरी करेगा। जैसे जैसे ब्लॉक पास आता जाएगा ये एंगल बड़ा होता जाएगा। तो हमें फाइंड करना है कि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी स्पीड क्या होगी जब थीटा की वैल्यू फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो हमें पता करना है कि ब्लॉक ए की क्या वेलोसिटी रही होगी। तो चलो पता करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन मेथड के अंदर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट करना होता है, और डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट करने के बाद में डिफरेंशिएशन करो एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटीज़ आपस में रिलेट हो जाएंगी। तो डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट करने के लिए एक यहाँ पे एक पॉइंट लेना होगा। तो एक सिस्टम में कहीं पे भी एक पॉइंट कंसीडर करना होता है जो पॉइंट कहीं मूव नहीं कर रहा, और उसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट कर दो। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ। ये पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट मेरा, इसको मैं नाम दे देता हूँ रेफरेंस पॉइंट। और इस रेफरेंस पॉइंट से किसी इंस्टेंट टी पे, किसी भी टाइम टी पे मान लेते हैं कि जो ये ब्लॉक है वो x डिस्टेंस पे है, और ये वाला जो ब्लॉक है वो कुछ y डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस पॉइंट से इस ब्लॉक की जो डिस्टेंस इस ट्रक की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि y है। अगर ये डिस्टेंस y है, ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ अगर x है, तो ये बचा हुआ लेंथ कितना हो गया, ये वाला लेंथ हो गया l माइनस, ये y है तो बचा हुआ लेंथ l माइनस y, ये वाली लेंथ हो गई l माइनस y। ओके, तो अब देखो इस लेंथ को हम कुछ मान लेते हैं h, क्योंकि देखो ये वाली लेंथ भी चेंज नहीं हो रही। तो अगर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। तो इसको मान लो कुछ h। अब ये एक इस राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। उससे पहले मैं एक बार वेलोसिटीज़ इनकी लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि ब्लॉक ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में va है। ब्लॉक ए की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर va है, तो जिस रेट से ये x डिक्रीज होगा वही तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी है वो dx ओवर dt, लेकिन माइनस का साइन, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है। वैसे ही ट्रक की जो वेलोसिटी है उसको vt बोला है, तो vt की वैल्यू dy ओवर dt ये होना चाहिए। इसकी जो vt है वो dy ओवर dt के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जिस रेट से ये इंक्रीज होगा y, वही तो इस ट्रक की जो वेलोसिटी है वो वही तो होगी। तो अब इनका ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, l माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। l माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन में आप लोग जानते हैं सबसे पहले अगर कभी भी पावर हो तो पहले डिफरेंशिएशन पावर का होगा, फिर डिफरेंशिएशन होता है बेस का, फिर एंगल का। तो यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन तो ट्वाइस ऑफ l माइनस वाई, फिर उसके बाद में बेस में l का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कभी चेंज होने वाली नहीं है। फिर y का डिफरेंशिएशन तो माइनस का साइन, फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dt इक्वल टू h स्क्वायर। h तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज होनी नहीं है ये हाइट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले ट्वाइस x, और फिर x का डिफरेंशिएशन dx ओवर dt। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया दोनों तरफ, माइनस dy ओवर dt। तो dy ओवर dt तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक है, तो इसको लिख दो l माइनस वाई ये बचा, और dy ओवर dt की जगह लिख दो vt वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू x dx ओवर dt। तो dx ओवर dt क्या है, इस माइनस को उस तरफ भेज दो तो माइनस va, तो ये हो गया माइनस
और ये हो गया वी ए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। अब कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी। देखो यहाँ पे भी एक माइनस का साइन था, क्योंकि यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी को तो मैंने लिख दिया वी टी, और ये वाला माइनस का साइन ये रहा, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो गया, तो वी ए की वैल्यू क्या आ गई निकल के यहाँ से, वी ए इज इक्वल टू वी टी टाइम्स एल माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हुआ एल माइनस वाई अपॉन में एक्स, एल माइनस वाई अपॉन एक्स। कुछ रिलेशन है इनके बीच में, एल माइनस वाई और एक्स के बीच में रिलेशन है सेक थीटा का। सेक थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है बेस, सॉरी हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज वी टी सेक थीटा, और ये रिलेशन आ गया ए की वेलोसिटी का, और मतलब ब्लॉक ए की वेलोसिटी और जो ट्रक की वेलोसिटी है उनके बीच में रिलेशन हो गया। हमें कब निकालना है ब्लॉक ए की वेलोसिटी, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। तो बस पुट कर दो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी आ जाएगी, वी टी है 10 इंटू सेक 30, और यहाँ पे रख दो एक बार तो सेक 30, तो ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी है 10 इंटू सेक 30, तो सेक 30 कॉस 30 का जस्ट उल्टा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3, तो यहाँ से आंसर आ गया 20 अपॉन में √3 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है इसका। तो काफ़ी इजी था प्रॉब्लम कि बस डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, कोई रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानने के बाद में जो भी कनेक्टेड बॉडीज़ हैं उनका डिस्प्लेसमेंट रिलेट कर दो। तो मैंने मान लिया कि इससे ये x डिस्टेंस पे है किसी टाइम t पे, इस रेफरेंस पॉइंट से ये y डिस्टेंस पे है, अगर ये y है, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ अगर l है तो ये बचा हुआ l माइनस वाई हो गया। इसको l माइनस वाई लिखने का रीज़न ये था क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये और ये आपस में रिलेट हो सकते हैं, इसको मैंने h मान लिया। आप कॉन्स्टेंट्स बेझिझक आप कॉन्स्टेंट्स मान सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन बाद में 0 हो जाना है, ठीक है, तो कांस्टेंट मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये h मान लिया कांस्टेंट, ऐसा नहीं सोचे कि बाद में इसका कांस्टेंट का क्या करेंगे, इस h का क्या करेंगे, h खत्म हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में ये आंसर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अब एक और। एक प्रॉब्लम है, तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में ये दिखाया गया है कि एक ये रॉड है, एक रॉड या एक पिलर बोल सकते हो आप, इस पिलर के अंदर एक बीड लगी हुई है और ये बीड इस पिलर पे स्मूथली स्लाइड हो सकती है, और इससे एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक ब्लॉक बी लटका हुआ है, और स्ट्रिंग पुली के ऊपर से होते हुए यहाँ पे एक ब्लॉक भी है। ये इधर v नॉट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो अगर ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर जाना होगा, ये ऊपर जाने के लिए रेस्ट्रिक्ट है, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाने के लिए रेस्ट्रिक्ट है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ वो कुछ vv है। यही हमें पता भी करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये एंगल स्ट्रिंग का रॉड के साथ जो एंगल है वो एंगल होगा 60 डिग्री। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस इतना सा चेंज कर लेते हैं और नया क्वेश्चन हो गया, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो वापस से कंस्टेंट रिलेशन में हम कंस्टेंट रिलेशन निकालने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट मानते हैं, तो मैं इसको मान लेता हूँ फिक्स्ड पॉइंट और इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देता हूँ आगे, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। तो इस पॉइंट या इस लाइन के अबाउट किसी भी इंस्टेंट पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं कि y है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या x मान लो चलो इसको, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं कि
ये जो लेंथ है वो मान लेते हैं y है। अब इसको इसके साथ कैसे रिलेट करें, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, तो इस ट्रायंगल के अंदर x और y को रिलेट करना है। तो ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ अगर l है, ये y है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ l माइनस वाई। इस वाली जो लेंथ है, इस वाली लेंथ को मैं लिख सकता हूँ l माइनस वाई, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक l माइनस वाई। अब ट्रायंगल की दो साइड्स तो आ गई, तीसरी साइड, तो तीसरी साइड देखो क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज होने वाली है, कब भी नहीं। तो इसको कुछ मान लो, इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस कुछ s मान लेते हैं, चलो इसको s, ये डिस्टेंस जो कि कभी चेंज नहीं होगी, मतलब ये कांस्टेंट है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस ट्रायंगल के अंदर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर l माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनका जो वेलोसिटी है वो भी लिख देते हैं एक बार। तो देखो x जैसे जैसे बढ़ेगा, x के बढ़ने की जो रेट है वही इसकी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे v नॉट लिख देता हूँ मैं, v नॉट इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, और y के जो घटने की रेट है वही इस ब्लॉक b की वेलोसिटी होगी। तो ब्लॉक b की जो वेलोसिटी है वो होगा माइनस डी वाई ओवर डी टी, माइनस डी वाई ओवर डी टी। अब यहाँ पे करो डिफ्रेंशिएट इसको, तो ट्वाइस ऑफ l माइनस वाई, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके बाद में l का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया, कांस्टेंट है स्ट्रिंग की लेंथ, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू इस तरफ इसका डिफ्रेंशिएशन ट्वाइस एक्स डी एक्स ओवर डी टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो। 2 से 2 खत्म हो गया। हमें चाहिए ब्लॉक बी की वेलोसिटी, डी वाई बाई माइनस डी वाई बाई डी टी को मैं क्या लिख दूंगा, वी बी। तो एल माइनस वाई इंटू वी बी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी को क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट। तो यहाँ पे आ गया वी नॉट, तो यहाँ से बी वी की जो वैल्यू है वो निकल के कितनी आई, बी वी की वैल्यू आ गई वी नॉट इंटू एक्स अपॉन एल माइनस वाई। अब ये x अपॉन एल माइनस वाई को भी कुछ करना पड़ेगा इसका। तो देखो इसी वाले ट्रायंगल में फिर से कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस वाले को लिखा जा सकता है कॉस थीटा। तो बी वी इज इक्वल टू हो गया वी नॉट कॉस थीटा, वी वी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो हो गए दोनों की वेलोसिटी रिलेट, दो कनेक्टेड बॉडीज हैं, दोनों कनेक्टेड बॉडीज की वेलोसिटी रिलेट हो गई। अब मुझे निकालना था बी की वेलोसिटी कब, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, तो रख दो यहाँ पे। तो वी वी इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे वी नॉट बाई 2 आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, वी नॉट बाय 2 इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ब्लॉक बी की। तो आसान था क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एकदम सिमिलर। ठीक है, एक मेथड बस पकड़ लो कि हमें पूरे सिस्टम में कहीं पे भी एक रेफरेंस पॉइंट मानना है। रेफरेंस पॉइंट ऐसे मानना है कि उसके रेस्पेक्ट में मैं दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लिख सकूं, और फिर एक ट्रायंगल जैसा कुछ ढूंढ लेना है। ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम में एक्स और वाई रिलेट हो गए, और यहाँ से एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने से कुछ वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, उसके बाद में जिस भी एंगल पे या जिस भी टाइम पे जैसे भी पूछा गया उस हिसाब से थीटा की वैल्यू रख के वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई। तो काफ़ी आसान से चंदी से प्रॉब्लम्स होते हैं इनके। अब हम चलो न्यूमेरिकल्स देख लिए कि डिफ्रेंशिएशन से, या इसको बोल सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएँ। अब ट्रेडिशनल मेथड से तो हो गया न्यूमेरिकल, अब शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं इनके कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे इनको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा प्रोसेस अगर ना करना चाहे तो बताना ज़रूरी था ये भी कि भाई इनको कैसे सॉल्व करें इस तरीके से। लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक्स, कंपटीशन एग्जाम, शॉर्ट ट्रिक्स काम आएंगे वहाँ तो आपके। ठीक है, तो चलो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इनके। शॉर्ट ट्रिक्स तो सबसे पहले देखो, अगर मान लो कोई भी एक सॉलिड बॉडी है, मैं एक सॉलिड बॉडी को कंसीडर कर रहा हूँ किसी भी आर्बिट्री शेप का, एक सॉलिड बॉडी है,
और मान लेते हैं कि जो सॉलिड बॉडी है इस डायरेक्शन में वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और मैं इस सॉलिड बॉडी पे 2 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे ए और एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे बी, और इन दोनों पॉइंट को एक सीधी लाइन से जोड़ देता हूँ। इन दोनों पॉइंट को एक सीधी लाइन से मैंने जोड़ दिया। तो आप लोग जानते हैं सॉलिड के अंदर हर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होती है, और हर पार्टिकल सॉलिड का एक सेम वेलोसिटी से और सेम डायरेक्शन में मूव करता है। अगर ये इधर चला, ये इधर चला, तो ये तो स्ट्रक्चर बिखर जाएगी पूरी, ठीक है, स्ट्रक्चर का शेप बिगड़ जाएगा। तो शेप ना बिगड़े उसके लिए क्या है कि जितनी वेलोसिटी से ये चल रहा है उतनी ही वेलोसिटी से ये भी चले, और जिस डायरेक्शन में ये उस डायरेक्शन में, और इवन यही दोनों नहीं, इस पूरी सॉलिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस पूरी बॉडी की वेलोसिटी वी नॉट है, तो इसकी भी वेलोसिटी यहाँ पे वी नॉट होगी, इसकी भी वेलोसिटी यहाँ पे वी नॉट होगी सेम डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ तो किसी भी वेक्टर को 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। ये वेक्टर का रूल है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा ये चीज़। तो ये वी नॉट है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, थीटा के डायरेक्शन में वी नॉट कॉस थीटा। वैसे इसका भी इस डायरेक्शन में वी नॉट कॉस थीटा। क्या ये दोनों इक्वल है? दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलोंग इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट और इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग लाइन ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग लाइन ए बी। तो बस यही से कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई भी सॉलिड बॉडी है और उस सॉलिड बॉडी के 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी को रिलेट करना है, कोई भी सॉलिड बॉडी के 2 पॉइंट की वेलोसिटी को अगर रिलेट करना है तो उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग आप वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लो और उसको इक्वल पुट करा दो। क्योंकि अगर इन दोनों का वेलोसिटी कंपोनेंट इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग अगर इक्वल होंगे तभी ये स्ट्रक्चर एकदम कांस्टेंट रह पाएगी। क्योंकि अगर मान लो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज़्यादा हो गई, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये तो थोड़ी देर बाद इसके पास आ जाएगा, स्ट्रक्चर तो चेंज हो गई। या फिर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये इनका सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और सेपरेशन इनका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये फिर से स्ट्रक्चर चेंज हो गई, जो कि हो नहीं सकता। सॉलिड की स्ट्रक्चर एकदम फिक्स है। तो अगर स्ट्रक्चर फिक्स रखनी है तो इस लाइन के अलोंग इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही शॉर्ट ट्रिक है। जितनी भी सॉलिड बॉडी हो उसके 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी को रिलेट करना है तो आप उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट को इक्वल करा दो, दोनों की वेलोसिटी रिलेट हो जाएगी। करते हैं एक प्रॉब्लम, तो हटा दें इसको। चलिए पिछली क्लास में हमने एक प्रॉब्लम किया था रॉड का, वही वाला प्रॉब्लम शॉर्ट तरीके से एक बार करके देखते हैं। ये आपके सामने एक रॉड जो कि जिसका एंड बी वी नॉट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या होगी जब ये एंगल किसी इंस्टेंट पे थीटा है। किसी भी इंस्टेंट पे पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या होगी अगर पॉइंट बी की वेलोसिटी वी नॉट है इस डायरेक्शन में। तो सॉलिड बॉडी है तो आपको क्या करना है, बस सॉलिड बॉडी के किसी भी 2 पॉइंट की अगर वेलोसिटी को रिलेट करना हो तो उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल करा दो। तो यही तो लाइन इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है। ये वाली जो लाइन है यही इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है। तो इसकी इधर वेलोसिटी वी नॉट है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये अगर इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी नॉट है तो उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, वी नॉट कॉस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तो इधर अगर मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी ए,
तो उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, इनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं वी ए साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि वी ए साइन थीटा और वी नॉट कॉस थीटा इक्वल होंगे। तो वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ से वी ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, वी ए की वैल्यू आ गई वी नॉट, साइन थीटा को नीचे भेजोगे कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये हो गया वी नॉट कॉट थीटा। और ये पॉइंट ए की वेलोसिटी आ गई किसी भी स्टैंड पे जब ये थीटा एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल से। अब अगर मान लो पूछा जाए तो मैं 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे 30 रख दो, पूछा जाए 60 डिग्री पे तो यहाँ 60 रख दो, ए की एग्जैक्टली उस स्टैंड पे वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो कितना आसान था, सिर्फ दो लाइन का पहले हमने एक फिक्स्ड पॉइंट माना, डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर डिफरेंशिएशन, फिर लास्ट में जाके यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप में आंसर। तो यही है शॉर्ट ट्रिक। सॉलिड्स जब भी कोई दो, एक सॉलिड हो और सॉलिड के दो पॉइंट को कंसीडर करना, दो पॉइंट की वेलोसिटी को रिलेट करना हो, एक पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे की रिलेट बतानी है, तो उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल करवाओ, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब एक स्ट्रिंग का प्रॉब्लम करते हैं अब इसके बाद में। तो देखिए स्ट्रिंग के लिए भी एक शॉर्टकट है। स्ट्रिंग के लिए एक शॉर्टकट क्या है कि अगर दो कनेक्टेड बॉडी एक सिंगल स्ट्रिंग से अगर कभी भी जुड़ी हो, आगे पुली ब्लॉक सिस्टम भी हम करेंगे, उस पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर हम अलग टाइप का एक शॉर्टकट देखेंगे। पहले लॉन्ग मेथड भी देखेंगे फिर शॉर्टकट देखेंगे। लेकिन अभी अगर दो कनेक्टेड बॉडी एक सिंगल स्ट्रिंग से अगर कनेक्ट हो और किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में रखी हुई है, एक की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरी की वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो क्या करो, जहाँ पे स्ट्रिंग के दोनों एंड्स है उस एंड्स पे स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल करा दो। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है रखा हुआ और इसको थोड़ा सा आगे मिला लेते हैं। यहाँ पे कोई पुली है और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर दो कनेक्टेड बॉडी एक सिंगल स्ट्रिंग से, अगर दो बॉडी अगर एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्ट हो तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि नीचे है वी वी, इसकी वेलोसिटी है वी ए। तो इन दोनों की वेलोसिटी को रिलेट करना है। तो देखो यहाँ पे ये जो एंड है स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग की एंड, इस एंड की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो वी वी होगी इस तरफ। स्ट्रिंग का ये एंड डायरेक्टली इससे कनेक्ट है तो ये इधर जा रहा है वी ए से, मतलब हम कह सकते हैं कि इस एंड की जो वेलोसिटी है वो वी ए है। तो शॉर्टकट ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग दोनों एंड्स की जो वेलोसिटी है उनको इक्वल करवा दो, तो वी ए इज इक्वल टू वी वी। बस इसका मतलब जितनी वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा उतनी वेलोसिटी से ये आगे जाएगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी एक स्ट्रिंग से दो बॉडी कनेक्ट हो तो बस स्ट्रिंग की दोनों एंड, स्ट्रिंग के जो दोनों एंड्स है उनकी वेलोसिटी स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग इक्वल करवा दो, आंसर। तो एक प्रॉब्लम अब इस पे बेस्ट करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रॉब्लम किया है, उसी प्रॉब्लम को, स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम को इस मेथड से करते हैं वापस से। देखो प्रॉब्लम ये था कि यह है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि यहाँ पे ब्लॉक, सॉरी, ये जो ट्रक है, इस ट्रक की जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। और जो हमें बताना है कि ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या होगी, ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या होगी जब थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो। तो पहले आपने इसका ट्रेडिशनल मेथड देखा डिफरेंशिएशन वाले तरीके से। अब हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर हमें शॉर्ट तरीके से करना है तो कैसे करें। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वी ए,
तो इस एंड की इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, अगर ये वी ए है, ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, वी ए कॉस थीटा। तो ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वी ए कॉस थीटा। स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट इस एंड का निकाल दिया। इस एंड की वेलोसिटी तो ये वी टी से चल रहा है, डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, तो इस एंड की इधर वेलोसिटी कितनी होगी, वी टी। दोनों एंड की स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट लिख दिए, बस इनको इक्वल करवा दो। तो वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए कॉस थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं इसको नीचे भेजो तो वी ए इज इक्वल टू वी टी सेक थीटा, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो 1/cos थीटा और 1/cos थीटा सेक थीटा। और हमें टी भी पता है 10 और वी टी पता है 10 और थीटा पता है 30, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 20/√3 मीटर पर सेकेंड। इतना आंसर, बस दो स्टेप का, एक स्टेप का है, दो स्टेप का बोल सकते हो। ये क्वेश्चन है कि बस एक स्ट्रिंग दो ब्लॉक या दो कोई भी दो बॉडी है और एक स्ट्रिंग है, तो कुछ नहीं है, बस स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग दोनों एंड्स की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसे इक्वल करवाओ, आंसर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएशन वाले मेथड से किया था। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ वी नॉट, इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है कब, जब थीटा की वैल्यू हो 60 डिग्री। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलो फिर से लगाते हैं, दोनों एंड्स का स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल करवाना है, इक्वल करवाएंगे। अगर ये इस डायरेक्शन में अगर वी नॉट से मूव कर रहा है तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लो ऐसे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये वी नॉट है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, वी नॉट कॉस थीटा, हाँ कि ना। देखो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी नॉट, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई, वी नॉट कॉस थीटा। इसकी वेलोसिटी इधर है वी वी, तो ये एंड इससे डायरेक्टली कनेक्ट है तो इसकी भी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में वी वी होगी। तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग इस एंड की वेलोसिटी वी वी, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग इस एंड की वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा। दोनों को करवाओ इक्वल, तो वी वी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, तो वी वी इज इक्वल टू वी नॉट cos 60 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, चलो रख देते हैं पहले cos 60, ठीक है। और यहाँ पे वी वी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस 60 इज 1/2, तो वी नॉट बाई 2 आंसर। जो इतना लंबा मेथड था उससे एक स्टेप में उसका आंसर वी वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। एक और प्रॉब्लम करते हैं इस पे बेस्ड। काफ़ी आसान से प्रॉब्लम होते हैं, बस स्ट्रिंग का जब भी दो बॉडी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगी तो उनका स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट को इक्वल करवा दो, आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। तो एक और प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, ये ए, ब्लॉक बी, ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा, ये इधर मूव कर रहा है सपोज़ 8 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन है कि दो ब्लॉक एक कॉमन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये वाला जो ब्लॉक है वो
8 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से इधर बीटा एंगल बना रही है और इधर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल बना रही है। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं कि हमें ब्लॉक ए की वेलोसिटी निकालनी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए व्हेन अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री, बीटा इज़, चलो 30 डिग्री ले लेते हैं बीटा को, अल्फ़ा 45 बीटा 30, कुछ भी आप अपने मन से मान सकते हो वैल्यू। तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या होगी, तो देखो ये इधर चलेगा तो ब्लॉक ए जो है वो कांस्टेंट है इस तरफ मूव करने के लिए, तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी इस तरफ मान लेते हैं कि है वी ए। तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग हमें वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल करवाने हैं दोनों एंड के। तो इधर ये वी ए है, तो ये अगर वी ए है तो ये डायरेक्शन में क्या होगा, ये अल्फ़ा एंगल है तो वी ए कॉस अल्फ़ा। तो यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे वी ए कॉस अल्फ़ा। इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, अगर ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा हुआ, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा 8 कॉस बीटा। तो वी ए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 कॉस बीटा, तो वी ए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 कॉस बीटा। यहाँ से वी ए की वैल्यू आ गई 8 कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा, और यहाँ से वी ए 8 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना हो गया √3/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 45 डिग्री, तो 1 अपॉन में √2। तो यहाँ से वी ए इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये ऊपर गया तो √6 और ये गया 4 बार, तो यहाँ से आंसर आ गया 4√6 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कितने आसानी से, बस अगर एक आपको बस ये ध्यान देना है कि एक कॉमन स्ट्रिंग है और 2 ब्लॉक उससे अटैच किए हुए हैं, तो एक की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है। स्ट्रिंग के एंड्स को पकड़ो और स्ट्रिंग की एंड्स के अलोंग स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग जो एंड्स की जो वेलोसिटी है उनको इक्वल करवा दो, 1 से 2 स्टेप में आपके आंसर। तो चलिए इस तरीके से कांस्टेंट मोशन का 2 कनेक्टेड बॉडीज़ के लिए पूरा ख़त्म हुआ। पहले डिफरेंशिएशन मेथड से किया 2 कनेक्टेड बॉडीज़ का, उसके बाद हमने इसके शॉर्ट ट्रिक्स देखे। तो और हम अब जो अगला लेक्चर हमारा आएगा, अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वेज ब्लॉक की कांस्टेंट की, या फिर पुली ब्लॉक कांस्टेंट्स की हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।